सितंबर 7, 2012 सियाचिन ग्लेशियर, जिसको दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड मानी जाती है, वहाँ के गायरी सेक्टर में लोकेटेड थी पाकिस्तानी मिलिट्री की नॉर्दर्न इन्फेंट्री। रात के करीब 2:30 से 3 बज रहे थे और उन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में पाकिस्तानी आर्मी मैन अपने कैंप्स में सो रहे थे। लेकिन तभी करीब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ बर्फ का एक भारी एवलांच पहाड़ से टूटकर आता है और सारे के सारे 129 आर्मी मैन को दफना देता है। और कुछ ही दिनों में एज यूजुअली इसका सारा दोष दिया जाता है इंडिया को। क्या मेरी तरफ क्या देख रहा है? हाँ मैंने आके बर्फ तोड़ा ना हाथों से, हट। बट एक सेकेंड, कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस हादसे के कुछ 2 घंटे पहले यूपी के सरसवा एयरबेस से रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स की 2 IL-76 फ्लाइट्स टेक ऑफ करती है, कैरिंग वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस और सीक्रेट वेपन्स, जिसका अंदाज़ा पाकिस्तान तो छोड़िए पूरी दुनिया को भी नहीं था। कहा जाता है कि ये वेपन इतनी पावरफुल थी कि इंडियन आर्मी ने 6 मिराज और 2 सुखोई फाइटर जेट्स को भी नियर बाई रेडी रखा था, ताकि अगर वॉर छिड़ जाए तो इंडिया वुड हैव बीन रेडी टू अटैक। क्या था वो वेपन? क्या कनेक्शन था उस वेपन और पाकिस्तानी आर्मी के मौत का? एंड इज दिस इवन रियल और ऑल जस्ट अ फेक थ्योरी? इतने सारे टॉपिक, अरे इतने सारे टॉपिक, इतने सारे टॉपिक, अरे इतने सारे टॉपिक, टॉपिक इतने सारे और समय इतना कम, इतने सारे टॉपिक कब समझे हम? अरे इतनी सी बात तुम्हें क्यों सताए? आ गया हूँ मैं जो 3 मिनट में समझाए। वेलकम टू द 3 मिनट गाइड। चलो एडिटर टाइमर दे दो। हाँ सो लेट्स बिगिन। पाकिस्तान मिलिट्री के हिस्ट्री में ये वन ऑफ द वर्स्ट एवलांचेस था और इसके चलते बहुत सोल्जर्स मारे गए। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम बार बार निकल के आ रहा था, मिशन व्हाइट वॉश। कहा जाता है कि दिस एवलांच वाज पार्ट ऑफ इंडियाज मिशन व्हाइट वॉश। इससे भी बड़ी बात जो सरफेस पे आई थी वो थी इंडियाज टॉप सीक्रेट वेपन। इतना ही टॉप हाँ फाइन, टॉप सीक्रेट नहीं है और सभी ने कवर किया इसको। लेकिन दिस इज स्टिल कॉल्ड अ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड हम लोगों को अभी तक पता नहीं कि ये वेपन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और ये है वेपन काली। कहा जाता है कि साल 1985 में इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को जन्म दिया गया था बाय डॉक्टर PH रॉन और तभी के भावा एटॉमिक सेंटर के हेड डॉक्टर R चिदम्बरम के थ्रू। इनिशियली ये मशीन काली बनाया जा रहा था इंडस्ट्रियल यूज के लिए। काली कोई लेज़र बीम यूज़ नहीं करती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन पल्स थ्रो करती है, इतनी पावरफुल कि इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर सके। मॉडर्न डेज में ये इलेक्ट्रॉन पल्स जनरेटिंग वेपन्स बहुत डरावनी है, जो कि सेकेंड्स में किसी भी शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्ट्रॉय करके पूरे कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकती है। लेकिन काली को वेपन बनाया गया बाद में, जब 2009 में इंडिया की जवाहर टनल, द ओनली टनल कनेक्टिंग इंडिया टू कश्मीर, स्नोफॉल से बंद हो गई थी। तभी सामने खड़े एक रॉ ऑफिसर ने देखा कि हमारे साइंटिस्ट एक अजीब सी मशीन यूज कर रहे थे, जो कि दूर से अपने आप अवलांच लाकर बर्फ हटा रहा था। और उनके दिमाग में आइडिया आया कि शायद उसे आर्म्ड फोर्सेस में भी यूज किया जा सकता है, और उस एक आइडिया ने काली को वेपन बना दिया। कहा जाता है कि 2012 की सियाचिन एवलांच भी वाज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग दिस वेपन काली, जिसे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को मारा गया था। और एडिटर क्या है? अरे यार फाइन। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और मेजॉरिटी ऑफ मीडिया ने बाद में एक्सेप्ट किया कि वो एवलांच आया था कार्बन डिपॉजिट की वजह से, ना कि ड्यू टू एनी सीक्रेट वेपन। इंडिया ने भी कभी ओपनली मिशन व्हाइट वॉश के बारे में बोला नहीं है, विच मेक्स यू थिंक शायद काली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और काफियों का मानना है कि ये सब किया जा रहा है टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव सीक्रेट वेपन, ताकि डर बना रहे। अब टाइमर देखो, मेरा तो टाइम खत्म होने को आया है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दो, नहीं आया फिर भी कमेंट कर दो। बट एक सेकेंड, जुलाई 14, 2018 में जब पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट से काली के बारे में इंफॉर्मेशन पेश करने को बोला, तभी के डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी ने ये कहा, द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव इन नेचर एंड इट्स डिस्क्लोजर इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।